हेलो बच्चों, स्वागत है आपका O2 डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर। फिर से आज एक बार शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, न्यूक्लियस। केंद्रक, न्यूक्लियस। कई बार सुना होगा न्यूक्लियस, सेल का मास्टरमाइंड। बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन काम करता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक ब्रेन है जो सारे की सारी प्रोसेसेस को लगातार मैनेज करने का काम। बहुत सारी चीजें टूट रही होती हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ रही होती हैं पर सेकेंड, मीन्स मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बहुत सारे टूट रहे होते हैं। कंट्रोल करने वाला कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही कंट्रोलर है सेल का। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। एसिटाबुलेरिया नाम की एक एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने। उसने भी बताया था कि हाँ, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। और फाइनली पता चल गया है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और बच्चों, डीएनए रहता है कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर कर लिया था। रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर कर लिया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन, अब की बार क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा न्यूक्लियस। तो बच्चों, न्यूक्लियस के डायग्राम की एक बार शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस टॉपिक है आज का हमारा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस में क्या स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस जो है प्यारे बच्चों, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की बाउंड्री हम बना सकते हैं, सेल के अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो किसी बाउंड्री में नहीं है, फ्री डीएनए फॉर्म में है। जो यूकैरियोटिक है वहां पर न्यूक्लियस प्रॉपर है। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, राउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की वॉल, न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर भाई न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर के अंदर कुछ भी होगा, मटेरियल भी होगा। तो न्यूक्लियस के अगर हम अंदर की बात करें, अगर हम अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस में छोटा न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स को बनाना। ठीक है, न्यूक्लियोलस को फॉन्टाना ने डिस्कवर किया था, फॉन्टाना। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का एक मटेरियल पड़ा रहता है ना? स्पेशल टाइप का मटेरियल पड़ा रहता है इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और अगर हम बाहर की बात करें, अंदर जो लिक्विड है, एक लिक्विड और फिल है। दिस लिक्विड इज, जो अंदर लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल में जो बाहर लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के बाहर का लिक्विड, न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड साइटोप्लाज्म। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि इसके बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है, बाहर की तरफ क्या है। तो अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर कुछ स्पेशल तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर्स चिपकी हुई रहती हैं। एक नेटवर्क सा रहता है। क्या रहता है? एक नेटवर्क सा रहता है, ऐसे ऐसे एक नेटवर्क सा रहता है। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम राइबोसोम की प्रेजेंस के बेस पर बात करें तो दो तरीके की, कितने तरीके की है? दो तरीके की है। वन इज स्मूथ एंड वन इज रफ। दो तरीके की है बच्चों, एक स्मूथ है और एक रफ है। चलिए हम देख लेते हैं यहां पर, जिसके ऊपर ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स लग रही हों, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हो। दिस इज रफ सरफेस। हो गई ना रफ सरफेस? अगर रफ सरफेस है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ द सरफेस इज स्मूथ, इफ द सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस क्या है? स्मूथ है। अगर सरफेस क्या है? स्मूथ है, तो ये क्या हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी लेबलिंग की। ये तो न्यूक्लियस हो गया कि भाई न्यूक्लियस है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा। किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट
ब्राउन। सेल को डिस्कवर करा था किसने? हुक ने। इसको डिस्कवर कर किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। 1831। तो प्यारे बच्चों चलिए थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग का बायो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डायग्राम बहुत ज्यादा फेयर हो ना हो, डायग्राम बहुत ज्यादा फेयर हो ना हो, बट लेबलिंग बिल्कुल एकदम अप टू दी मार्क होनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं यहां पर रेटिकुलम। क्या? रेटिकुलम। ये है हमारी कौन सी? रफ। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर राइबोसोम नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और प्यारे बच्चों सेल का साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला के जो बना प्रोटोप्लाज्म। याद रखेंगे जरूर ध्यान से। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर छोटा लिख न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम फैक्ट्री होती है, राइबोसोम की तरह काम करती है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की वॉल की तो न्यूक्लियस वॉल सिंपल है। न्यूक्लियस की वॉल, न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियस की वॉल, न्यूक्लियर वॉल। एकदम बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियस है, चार मेन पार्ट हमें इसको में बता देने हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो न्यूक्लियस का पार्ट है, लेकिन साइड मेन जो न्यूक्लियस है वो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस से अटैच जरूर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसको हम सेपरेट स्टडी और सेपरेट सेल ऑर्गेनेल मानते हैं, और है भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ अगर हम बात करें तो प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में काम करता है, सेक्रीशन का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रीशन का काम कर रहा होता है ना, क्योंकि यहां से भी जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो क्या है, यहां से भी ट्रांसपोर्ट होता रहे। ठीक है, और ये गोल्जी बॉडी का भी पार्शियल मेन काम है कि जो यहां पर जो सेक्रीशन होता है वो गोल्जी बॉडी भी कंट्रोल करती है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो क्रोमैटिन की बात करेंगे, जो कि मेन फंक्शन है जिसका जीन्स को ट्रांसफर करना। क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। जो क्रोमैटिन है यही क्या है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमैटिन है यही क्या है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं क्रोमैटिन। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यही क्रोमोसोम बनाते हैं। जो क्रोमैटिन है यही क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि छोटे छोटे पीसेस होते हैं और सेल डिवीजन के टाइम पर जीन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहां पर हमने चार मेन पार्ट देखे। सेल के हमने यहां पर कितने, न्यूक्लियस के हमने कितने मेन पार्ट, चार मेन पार्ट। नंबर वन है न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियर वॉल। नंबर टू पर है, जो नंबर टू है, नंबर टू है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। नंबर थ्री क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और नंबर फोर पर जो पार्ट है वह है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्यारे बच्चों यहां पर चार मेन पार्ट हैं। न्यूक्लियर वॉल है जो कि क्या कर रही है, जो सराउंडिंग्स हैं, जो सराउंडिंग्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रही है। न्यूक्लियोलस है जो कि राइबोसोम की तरह फॉर्मेशन का काम कर रही है। क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के लिए हम स्टडी कर लेते हैं। जो क्रोमैटिन है ये ही मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जब सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, क्रोमोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स पर ही क्या लगे रहते हैं, लोकेशन पर अलग अलग जीन्स रहते हैं। और जीन्स डीएनए के पीसेस होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स डीएनए के पीसेस होते हैं। तो सेंट्रल में कौन है, डीएनए पोर्शन, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, क्रोमैटिन। ये दो तरीके का, डार्क कलर और लाइट कलर, डिफरेंट मैटर है। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म।
ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई लिक्विड तो चाहिए। जो अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या है? मेंटेनेंस देखना। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। और एक और जो दूसरा पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेनली दो टाइप की हैं राइबोसोम की प्रेजेंस पर। अगर राइबोसोम है तो रफ है, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ है। तो बच्चों न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन हो गया। इससे पहले हमने एक्सप्लेन करी थी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जिसको डिस्कवर किया है किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे 2 और 3 टाइम, ठीक है? वेरी इजी डायग्राम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।